दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 3 दिन तक छाया रहेगा कोहरा, रात में बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने दिया अपडेट। बिहार में अब ठंड का असर दिखने लगा है। सुबह और रात के वक्त ठंड का असर ज्यादा रह रहा है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर बताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं तापमान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के समय तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 25-28 और न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं पश्चिमी दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इस बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है और कोहरा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इन 10 जिलों से विमान सेवा शुरू, जल्द बनेंगे एयरपोर्ट। सरकार ने किया ऐलान। बिहार में हवाई सेवाओं का जल्द ही बड़े स्तर पर विस्तार होने वाला है। केंद्र सरकार की उड़ान 5.2 योजना के तहत राज्य के 10 जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस योजना की घोषणा 10 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में की गई है। वहीं छोटे विमानों की सेवाएं शुरू की जाएगी। इससे आम लोगों की यात्रा आसान और सुविधाजनक होगी। बिहार सरकार से हवाई अड्डा के विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है। उड़ान 5.2 योजना के तहत जिन जिलों और शहरों का चयन किया गया है उसमें सुल्तानगंज, वीरपुर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, राजगीर, रक्सौल, छपरा, मधुबनी आदि जिले शामिल हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि राज्य के हर 200 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया है। बड़ी खबर में देखिए, एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर हुई वोटिंग। लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े। कांग्रेस बोली सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। की सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल बीजेपी के देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीट है। 2/3 मत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2/3 मत के लिए 164 सीटें जरूरी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब एक फोन कॉल पर मिलेगी बालू, ऑनलाइन भी होगी खरीद बिक्री। मंत्री ने दी जानकारी। बिहार में चल रहे निर्माण कार्यों के क्रम में यदि किसी भी व्यक्ति को बालू प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है या बालू नहीं मिल रही है तो वैसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति खनन पदाधिकारी को फोन करके बालू प्राप्त कर सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द विभाग खनन पदाधिकारियों के नंबर भी जारी करेगा। साथ ही ऑनलाइन बालू खरीद की व्यवस्था भी बहाल कर दी जाएगी। यह जानकारी खान एवं भूतत्व मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद दी है। साथ ही देखिए, मंत्री ने कहा कि जिलों में अवैध खनन के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करने वाले जिला खनिज विकास पदाधिकारियों व खान निरीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में यह बात सामने आई है कि 5 जिलों का राजस्व वसूली में काफी खराब प्रदर्शन रहा है। ये जिले हैं वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर, जबकि जमुई सहित कुछ जिलों में बेहतर राजस्व वसूली हुई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में लगातार खराब हो रही है हवा की स्थिति। पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब, 2 और जिलों में बढ़ा प्रदूषण। राज्य में राजधानी ही आजकल सर्वाधिक प्रदूषित रह रही है। मंगलवार को भी राजधानी का गांधी मैदान इलाका सर्वाधिक प्रदूषित रहा। वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा 348 AQI रिकॉर्ड किया गया। वहीं शेखपुरा में भी 302 AQI वायु प्रदूषण की मात्रा रही। इसके अलावा दानापुर, राजवंशी नगर एवं तारामंडल के आसपास भी सामान्य से अधिक वायु प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया है। पटना के अलावा राज्य में हाजीपुर, बिहार शरीफ, सासाराम में वायु प्रदूषण की मात्रा सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है। वहां की हवा भी दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। नमी बढ़ने के साथ बिगड़ रही स्थिति। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला का कहना है कि वातावरण में नमी बढ़ने के वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि वातावरण में धूल कण तो पूर्व की तरह ही उड़ रहा है, लेकिन नमी काफी बढ़ गई। साथ ही हवा की गति भी काफी धीमी हो गई है। ऐसे में नमी एवं धूलकण की एक परत वातावरण में बन गई है, जिससे वायु प्रदूषण सामान्य से अधिक दिखाई पड़ रही है।
बड़ी खबर में देखिए 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पहले चरण में 5 जिलों की करेंगे यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से जुड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। पहले चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वो बिहार के 5 जिलों की यात्रा करेंगे। वही देखिए प्रगति यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से होगी। वहीं 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। वहीं 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होगी। इसके बाद 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का अंतिम दिन रहेगा। बड़ी खबर में देखिए अमित शाह ने बढ़ा दी है सीएम नीतीश कुमार की टेंशन। बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू करने के लिए दिए संकेत। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले भाजपा के चाणक्य ने एक ऐसी बात कह दी है, इसके बाद जदयू की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि जो एनडीए इतने दिनों से यह गुणगान कर रहा था कि आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, अब उसमें अमित शाह पर तेज गरम मसाला डाल दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री से जब यह सवाल किया गया कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर आपकी तैयारी कितनी है और इसको लेकर क्या एजेंडा है, साथ ही क्या इस बार भी नीतीश कुमार की प्राइम पेश होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा फोकस थोड़ा उधर की तरफ नहीं है, जैसे ही कुछ तय होगा, समय आएगा तो सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। बिहार के लोग हमारे साथ है, हमें वहाँ के लिए अधिक चिंतन करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि एनडीए में दरार नहीं आएगी। जब पत्रकार ने उनसे साफ तौर पर पूछा कि नीतीश कुमार का चेहरा बनाकर लड़ेंगे या मुंबई वाला फॉर्मूला भी चल सकता है, तो भाजपा के सबसे पहले अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि पार्टी के नीतिगत फैसले इस तरह से कार्यक्रम में घोषित नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद भी भाजपा ने वहां खुद का सीएम बनाया है और वहां चुनाव से पूर्व सीएम बनने वाली पार्टी शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में बिना पेपर लीक कोई भी परीक्षा नहीं होती है। पप्पू यादव ने संसद में उठाया मामला। हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह उड़ी और जमकर उपद्रव हुआ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस संवेदनशील मामले को लोकसभा में उठाया और उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के होती ही नहीं है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला ये एक पूरक बन गया है। बीपीएससी यूपीएससी नियोजित शिक्षक कर्मचारी का पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। परम ज्ञान निकेतन गया से लेकर कई स्कूलों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। बिना पेपर लीक के परीक्षा होती ही नहीं है। बड़ी खबर में देखिए 70वीं पीटी परीक्षा में हंगामा करने वाले लाइफ टाइम नहीं दे सकेंगे आयोग का एग्जाम, साथ ही बापू परिसर में नहीं होगा सेंटर। बिहार लोकसभा आयोग ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने 25 से 30 लोगों की पहचान कर उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि इस परीक्षा में उपद्रव करने वाले जीवन भर कभी भी आयोग का एग्जाम नहीं दे सकेंगे। यदि वह किसी एग्जाम में बैठे भी है तो इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अगली परीक्षा बापू परीक्षा परिसर में नहीं होगी। मुझे सेंटर पर ज्यादा प्रेशर ना हो, इस कारण यह फैसला लिया गया है। बापू सेंटर में 12,000 कैंडिडेट एक साथ एग्जाम देने पर व्यवस्था थी। परीक्षा में 9,969 कैंडिडेट एक साथ एग्जाम देने आए थे। वहां से बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि अभ्यर्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व मौजूद थे। साथ ही IT सेल वीडियो की जाँच कर रहा है। जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, ऐसे लोगों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकेंगे। केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुँचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे कुंभ के लिए 3,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा जो 13,000 से ज्यादा फेरे लेगी। आपको बता दें कि महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच होगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार के इस गांव में मुखिया समेत 14 वार्ड सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। बिहार के सुपौल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ मुखिया समेत 14 वार्ड सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सभी ने मंगलवार को पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल इस्तीफा देने वाले गनौरा पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार समेत सभी वार्ड पार्षदों ने पंचायत के तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव और जूनियर इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त कर्मियों द्वारा पंचायत में विकास कार्यों को पूर्ण करने के एवज
में रिश्वत की डिमांड की जाती है, जिसके कारण पंचायत में विकास के नाम बाधित हो गए हैं। घूसखोर कर्मियों के कारण विकास योजनाओं के साथ साथ जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशान होकर मुखिया, उप मुखिया और वार्ड पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंपना ही उचित समझा है। वहीं पूरे मामले में मरोना वीडियो ने कहा कि मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा भेजा है। पंचायत के कुछ इश्यू को लेकर विवाद है, जिसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, पप्पू यादव ने नीतीश सरकार से कर दी बड़ी अपील, बेरोजगार युवाओं को 5,000 से 6,000 रुपये भत्ता दे। लोकसभा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया और बिहार के विकास से संबंधित मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच, IIM और IIT की स्थापना की मांग की है। वहीं देखिए, सांसद ने बिहार में शिक्षा और रोजगार की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मामले में देश में सबसे आगे है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कम से कम 5 से 6,000 रुपये भत्ता देने की मांग की है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और रसोइया के वेतन में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर उन्होंने आयुष्मान भारत योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा, प्राइवेट अस्पताल मनमाने तरीके से लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि MRI, CT स्कैन और दवा को मुफ्त कर दिया जाए। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश ने इस दिन बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी का वादा करेंगे पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 20 दिसंबर यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की खास नजर होती है। ऐसे में उनके मन में एक बार फिर से यह सवाल है कि क्या सीएम नीतीश विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देने के वादों को पूरा कर सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। 20 दिसंबर को शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले बीते 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी थी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 128 लापरवाह हेडमास्टर की कटेगी सैलरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। यह देखिए, बिहार के सिवान जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 128 हेडमास्टर की सैलरी काटने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सिवान में स्कूली बच्चों का आधार कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने वाले जिले के 128 स्कूलों के हेडमास्टर शिक्षा विभाग के निशाने पर आ गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आधार कार्ड बनाने में शिथिलता बरतने वाले 128 प्रधान अध्यापकों का 3 दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया है। 128 प्रधान अध्यापकों में दारोंदा के 9, दरौली के 6, बसंतपुर के 11, बड़हरिया के 28 समेत 128 स्कूलों के हेडमास्टर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाया जाना है। इस काम में लापरवाही बरतने पर सिवान के 128 प्रधान अध्यापक को 3 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया गया है।